इस बंदे के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी ये सोता है तुरंत एक ऐसी दुनिया में जाग जाता है जो पूरी तरह से राक्षसों से भरी हुई है, एकदम नाइटमेयर वाला माहौल। वहाँ सरवाइव करना लिटरली इम्पॉसिबल है। और जब भी वो मरता है वापस अर्थ पे जाग जाता है। किम बजिन कई सालों से इस थका देने वाले चक्कर में फंसा हुआ है। मरने का दर्द तो उसे हो गया हैबिट, पर लगातार सालों से नींद न आने की थकान वो कभी नहीं जाती। और वो डॉक्टर्स के पास गया लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। इस नाइटमेयर में टिके रहने के लिए उसने हथियार चलाना, मार्शल आर्ट्स, जंगल में जीना, मिलिट्री टैक्टिक्स सब कुछ सीखा। इतनी मेहनत के बाद मौतें कम जरूर हुई पर नींद की प्रॉब्लम वैसी ही रही। उसकी बस एक विश थी, बस एक बार अपने बिस्तर पर लेटकर चैन से सोने की। फिर एक दिन अचानक नाक से खून आया, सब कुछ धुंधला हो गया और वो मर गया। आंख खुली तो उसे लगा आखिरकार एक अच्छी स्लीप मिलेगी, पर नजारा देखकर खुशी गायब हो गई। वही नाइटमेयर वर्ल्ड, पर इस बार कोई दूसरा मौका नहीं। एंड पास में एक जायंट लिजर्ड मॉन्स्टर था, एकदम खतरनाक वाला, पर उसके एक्सपीरियंस की वजह से वो बिल्कुल काम रहा। अब तो वो खुद इस दुनिया का टॉप प्रेडेटर बन चुका था। एक ही क्लीन स्ट्राइक में मॉन्स्टर के 2 टुकड़े, क्योंकि वो इस सपने में 12 साल गुजार चुका है, पर इस बार ये सब असली है। फिर उसने बॉडी से कोर निकाला, घिनौना था पर पूरा खा गया। उसकी एक यूनिक एबिलिटी है, जितने भी मॉन्स्टर कोर्स खाता है उतनी उनकी पावर्स मिल जाती है। और उसने प्लान बनाया कि पहले किसी सेफ जगह जाओ जहाँ मॉन्स्टर्स ना हो। रास्ते में पेड़ों से औरा फार्म करते हुए वो सेफ जगह की तरफ बढ़ा। 1 महीना बीत गया था जब से वो परमानेंटली इस कठिन दुनिया में आ गया था। अब उसे जब चाहे चैन की नींद आ सकती थी। एकदम गेम चेंजर मोमेंट। सर्वाइवल में वो ऑलरेडी प्रो था, बस रोज नई चीजें सीखता रहा। हंटिंग जरूरी नहीं थी, पर कभी कभी लड़ने की खुजली उठती थी उसे, खासकर जब भूख लगती। आज का ब्रेकफास्ट था एक जायंट बैट। एक स्नेक अटैक में काम हो गया। कोर निकाला, एक खाया, रूटीन है यार। एक और इंटरेस्टिंग बात मिली। उसकी जेब में एक बैज था जो बताता था कि जिसकी बॉडी उसने ली वो एक 3rd क्लास मर्सिनरी था। अजीब बात ये थी कि इस दुनिया की राइटिंग वो पढ़ सकता था। मर्सिनरी बैज का मतलब था कहीं ना कहीं लोग रहते हैं। 1 महीने की ट्रैवल के बाद फाइनली उसे रोशनी दिखी। मॉन्स्टर फ्री जोन के बाहर एक मैनमेड ट्रैप मिला, इंसानों की निशानी। खुश होकर तेज दौड़ा। कुछ देर बाद एक छोटा सा लकड़ी का घर मिला। 1 महीने के अकेलेपन के बाद किसी इंसान से मिलने की बेकरारी थी। दरवाजा खटखटाया, अनलॉक था। अंदर गया, एक टेबल पर एक किताब मिली, डेमोनिक रियलम क्रॉनिकल्स। उसे पढ़ते पढ़ते इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि घर का मालिक लॉर्ड क्रॉसबो लेकर पीछे खड़ा है। बूढ़ा आदमी सतर्क था, एक गलत मूव और गोली चला देता। वुजिन ने हाथ ऊपर किए बताया कि खाली क्यूरियोसिटी में घुसा था। बुढ़े को कोई फर्क नहीं पड़ा, भगा दिया उसे। पर जाने से पहले वुजिन ने पूछा, क्या किताब ले जा सकता हूँ? बुढ़े ने पूछा, अगर मैंने मना किया तो? वुजिन ने सच बोला, तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वुजिन को लगा वो कभी नहीं हारेगा। आखिरकार बुढ़े ने हथियार नीचे किया था और बोला कि चोर किताब मांग कर नहीं लेता। उसने अपना नाम बताया, हेक्टर। वुजिन का नाम इस दुनिया में उल्टा सीधा लगता था तो उसने बस जाइन बताया। हेक्टर ने ऑफर दिया, रुको, काम करो, किताब पढ़ो। एकदम अच्छी डील थी। जाइन रुक गया। हेक्टर ग्रम्पी था पर बुरा इंसान नहीं था। गरम खाना खिलाया। पहली बार गरम सूप पीकर जाइन की आंखें भर आईं। मन में सोचा, यार ये बुड्ढा कोई एंजल तो नहीं है। हेक्टर सुबह सुबह शिकार पर निकलता था, उस मॉन्स्टर से बदला लेने जिसने उसकी फैमिली को मारा था। जब हेक्टर बाहर जाता, जाइन क्रॉनिकल्स पढ़ता। इस शापित दुनिया की शुरुआत नॉर्दर्न एम्पायर से हुई थी। एक लालची राजा ने एक आउटवर्डली गेट छू लिया। उस गेट के पार असीमित पावर थी। जब उसने जबरदस्ती एंटर किया तबाही आ गई, मॉन्स्टर्स की भीड़। पूरा नॉर्दर्न रीजन 10 साल में डिमोनिक रेल्म बन गया। इंसानों ने मिलकर ऑर्डर अलायंस बनाया और एक बैरियर खड़ी की। एक बात और समझ आई, जितना अंदर जाओ डिमोनिक रेल्म में उतने स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स। जीन खुद ये फील कर चुका था। तभी हेक्टर भागता हुआ आया। उसके पीछे वेयरवुल्व्स का पूरा झुंड था। लीडर था एक खतरनाक बाइपेडल बीस्ट। हेक्टर ने क्रॉसबोल्ट बोल्ट्स चलाए पर बेकार अल्फा ने उन्हें पंजे से उड़ा दिया। जाइन बाहर आया। फिर हेक्टर इशारा कर रहा था बिना किसी इमोशन के सीधे बीस्ट की तरफ। एक जंप में ह्यूज डिस्टेंस कवर किया। ये अल्फा का पूरा आर्म स्लाइस कर दिया, हड्डी तक। और फिर एक ही झटके में अल्फा के 2 टुकड़े कर दिए। बाकी पैक हैरान रह गई। उनके बॉस को एक स्लैश में काट दिया इस बंदे ने। जाइन ने कैजुअली पूछा, ये वेयरवुल्फ स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्या? हेक्टर का मुंह खुला रह गया। पूरा इलाका जानता था कि वेयरवुल्फ्स कितने डेंजरस होते हैं। जाइन ने बाकी पैक को देखा, कुस्तासी से। करीब 30 कुत्ते थे। केयरलेस नहीं होना था। सबसे एफिशिएंट तरीका, सेकंड इन कमांड को खत्म करो, बाकी खुद भाग जाएंगे। सेकंड इन कमांड को ढूंढ लिया। जब जाइन ने तलवार उठाई, उसकी बॉडी से एक खतरनाक ऑरा निकला। वो वेयरवुल्फ उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और भाग गया। बाकी पैक भी अपनी पूंछ दबाकर रफू चक्कर हो गई। जाइन ने एक्चुअली रिस्पेक्ट किया सेकंड इन कमांड को। सही सिचुएशन असेस करके भाग जाना भी एक स्किल है यार। वेयरवुल्फ की पैलेट काटी। उस अल्फा पर 500 गोल्ड कॉइन्स का बोंटी था। जाइन ने पूछा, यार 500 गोल्ड ज्यादा होते हैं? हेक्टर बोला, 500 में 7 साल आराम से जी सकते हो। जाइन के दिमाग में प्लान बना, अगर एक वेयरवुल्फ में इतना पैसा है
तो बस मॉन्स्टर्स मारते रहो और कंफर्टेबल लाइफ जियो। शायद इन सालों की तकलीफ एक इजी लाइफ की शुरुआत है। हेक्टर ने जाइन को पैलेट, जर्की, सिल्वर कॉइन्स और एक मैप दिया। पायनियर विलेज जाकर जैकब को सामान बेचना था। जाइन को इतना कुछ लेने में झिझक थी, पर हेक्टर ने बोला, ये मेरे बदले की कीमत है। मैंने ये काम सालों में नहीं कर पाया तो तूने कर दिया। हाँ पड़े। पर एक खतरनाक नजर पड़ी। वही कोवर्ड वेयरवुल्फ पीछे से वॉच कर रहा था। पायनियर विलेज ज्यादा दूर नहीं था। एक दिन चलकर पहुंच गया। एक वॉल सेटलमेंट इस डेमोनिक रियलम के बीच में। मर्सिनरी टोकन दिखाकर एंट्री मिली। लोग फ्रेंडली नहीं थे, गंदी नजरें मिल रही थी। समझ आया, इस दुनिया में लोग मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए पब में गया। वहां जैकब मिला, जिसका फेस एकदम स्कैमर वाला था। जाइन ने हेक्टर का नाम लिया, वेयरवुल्फ हाइड दिखाई। जैकब ने अज्यूम किया कि हेक्टर ने खुद मारा। जाइन ने करेक्ट नहीं किया। पूरे पब की नजरें उस वेयरवुल्फ हाइड पर थीं। जैकब की खुशी मैलिसियस गील में बदल गई और उसके गन्स ने हथियार निकाल लिए। जैकब ने बताया, हेक्टर उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट था। उसके पुराने लॉसेस उस हाइड से रिकवर हो जाएंगे। जाइन चाहता था कि उसे छोड़ दे, एक हाइड के लिए किसी को मारना नहीं, पर जैकब ने उस पर बियर गिरा दी। अब बात बन गई। वुजन उठा, स्टूल गिरा, डोर की तरफ चला, पर वो भागने नहीं जा रहा था। उसने दरवाजा सील किया और पलटा। बोला, अगर शुरू से धोखा देना था तो पीठ की बजाय गर्दन पर वार करते। जैकब ने गन्स को अटैक करने का ऑर्डर दिया। जाइन ने उन्हें पास आने दिया। तेज और एफिशिएंट था वो। गन्स की आंतें बाहर आ गईं, एक का सिर उड़ गया। पब में लाशों का ढेर लग गया और जाइन एकदम चिल था, जैसे पार्क में टहल रहा हो। जैकब भागने की कोशिश में खिड़की तोड़कर निकला और बाहर उसका सामना हुआ उस स्नार्लिंग रेड वुल्फ से। पीछे एक खूंखार हंटर, आगे वक्त आगे एक भूखा बीस्ट। कोई रास्ता नहीं। जाइन ने उस जायंट डॉग को देखा और पहचान लिया। वही क्लेवर कावर्ड। उसकी नजरें जाइन पर देर तक टिकी रहीं।